ओके। मैंने यूनिट 2 स्टार्ट किया था। पिछली क्लास में मैंने कुछ इसके बारे में डिस्कस किया था। मैं सेशन 1 पढ़ा रहा था आपको, एनालाइजिंग डेटा यूजिंग सिनेरियोज एंड गोल सीक। ओके। मैंने पिछली क्लास में आपको कुछ टॉपिक्स डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था मैंने ये बता दिया था, कंसोलिडेटिंग डेटा। क्लियर? क्या होता है कंसोलिडेटिंग डेटा? मैंने कुछ क्वेश्चन भी इससे दिया था आपको, जो मैंने आपको असाइनमेंट में आपको मैंने कुछ क्वेश्चन सेंड कर दिया था, आप उसको बना लेना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये सारे स्टेप भी मैंने आपको वन बाय वन बताया था। ओके। नेक्स्ट है आपका सब टोटल, क्रिएटिंग सब टोटल। ओके। तो पहले आप समझना कि व्हाट इज द यूज ऑफ सब टोटल। ओके। क्या होता है सब टोटल्स? सब टोटल मीन्स क्या होता है? सब फोल्डर मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब फोल्डर? फोल्डर इनसाइड फोल्डर। सिमिलरली सब टोटल मीन्स टोटल इनसाइड टोटल, टोटल इनसाइड टोटल। ओके। देखना आप यहाँ पे, एज द नेम सजेस्ट, सब टोटल टोटल्स डेटा अरेंज्ड इन एन एरे। मीन्स आप एरे के फॉर्म में आप जब अपने डेटा को अरेंज करते हो, यू नो व्हाट इज एरे? एरे इज द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ डेटा। मीन्स सेम टाइप्स का डेटा को आप कलेक्ट करते हो। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में आप उसको कंटेन करते हो, सेम टाइप्स ऑफ डेटा। दैट मीन्स अगर आपने कुछ परचेज किया मार्केट से, ठीक है, आपने कंप्यूटर इक्विपमेंट आपने परचेज किया, लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। क्लियर? आपने उसका एक स्प्रेडशीट तैयार किया, आपने उसका टेबल डिजाइन किया, और सारी प्राइस, सब सारे आइटम्स का आपने प्राइस दिया। क्लियर? आपने क्वांटिटी दिया, बट जिगजैग कंडीशन में दे दिया आपने। ठीक है। पहले आपने एक आइटम का नाम दिया कीबोर्ड, नेक्स्ट दिया माउस, थर्ड दिया मॉनिटर, फिर दिया यूपीएस, फिर से आपने दिया कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, यूपीएस। मिस जिगजैग कंडीशन में है, ये एरे के फॉर्म में नहीं है। एरे क्या होती है? एरे इज द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ डेटा। मीन्स ये जो सब टोटल है, क्रिएटिंग सब टोटल्स क्या करती है? आपके डेटा को एरे के फॉर्म में क्या कर देती है? वो क्रिएट कर देती है। मीन्स सेम टाइप्स ऑफ डेटा का वो ग्रुप बना देती है। ओके। जो भी डेटा सेम टाइप्स का है उसका वो क्या बना देती है? एक ग्रुप बना देती है। दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विथ लेवल्स फॉर कॉलम्स एंड रोज। क्लियर? मीन्स ये कॉलम्स का या रोज का जो सेम ग्रुप का जो भी डेटा है उसको क्या कर देती है? एक एरे क्रिएट करती है। यूजिंग द सब टोटल डायलॉग यू कैन सेलेक्ट एरेज एंड देन चूज द स्टैटिस्टिकल फंक्शन टू अप्लाई देम। क्लियर? मीन्स इस पे आप कुछ फंक्शन अप्लाई कर सकते हो, स्टैटिकल मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। दैट मीन्स आप क्वांटिटी, मैं भी आप समझोगे इसको, अच्छे ढंग से समझोगे जब मैं इसका प्रैक्टिकली जब मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर? जब आप प्रैक्टिकली इसको देखोगे तो सारे जितने भी कंटेंट्स लिखे हैं ना इसने, आपको सारे समझ में आ जाएंगे। क्लियर? तो अब देखना, मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे इस पे वर्क किया जाता है सब टोटल के साथ। ओके। मैंने प्रोसेस बताया था पिछली क्लास में। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। आफ्टर दैट क्या आपको टाइप करना है? एक्सेल पे नहीं जाना है, आपको क्या टाइप करना है? कैल्क, CALC। क्लियर? क्या टाइप करना है? कैल्क। वेट। ओके। स्टार्ट पे जाना, क्या टाइप करना? CALC। कैल्क मैंने टाइप कर दिया। ओपन ऑफिस कैल्क मैं स्टार्ट कर लेता हूं। वेट करना। ओके। आ गए मेरे पास स्प्रेडशीट आ गए। अब इस पे मैं वर्क करने जा रहा हूं सब टोटल के साथ। ठीक है, देखना कैसे वर्क किया जाता है सब टोटल के साथ, समझना। ओके। जैसे आपको पता है यह सब टोटल एक फंक्शन है। ठीक है। सब टोटल इज अ फंक्शन, जो क्या होता है? जो आपके डेटा को एरे के फॉर्म में क्या कर देता है? या अरेंज कर देता है। जो भी मैंने अंडरलाइन किया था ना, वो आप सारे बच्चे ही आप तो पहले जिरोक्स करा लेना एक्सेल का, और एमएस जो एक्सेल कर रहा हूं मैं, एडवांस स्प्रेडशीट। क्लियर? और जो एडवांस आपका जो एमएस वर्ड था उसका आप क्या कर लेना, जो भी मैंने पीडीएफ सेंड किया उसका जिरोक्स कर लेना। ओके, क्योंकि आपको ये बुक में नहीं मिलेगी। ठीक है। तो अब समझना आप, क्रिएटिंग सब टोटल्स में क्या करता है?
मैंने भी बताया कि मैं एक क्या बनाता हूँ, पहले मैं कुछ आइटम का नाम देता हूँ। सपोज देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे आइटम लिख देता हूँ, आइटम दे दिया। क्लियर। आइटम में मैं क्या लेता हूँ, कीबोर्ड, KEYBOARD, कीबोर्ड ले लिया एक। सेकंड ले लिया माउस ले लिया। क्लियर। थर्ड मैंने क्या ले लिया, मॉनिटर ले लिया। मैं मार्केट से गया और मैंने यूपीएस लिया। क्लियर। फिर से मैंने क्या ले लिया, कीबोर्ड ले लिया, कीबोर्ड ले लिया। क्लियर। मैंने यूपीएस ले लिया। ओके। मैंने फिर से क्या एंट्री कर लिया, मॉनिटर कर लिया। मैंने फिर से क्या एंट्री लिया, मॉनिटर लिया। ओके। मैंने फिर से ले लिया, कीबोर्ड ले लिया। ओके। फिर से मैंने क्या ले लिया, माउस ले लिया, माउस ले लिया, मॉनिटर ले लिया, माउस लिया, कीबोर्ड लिया। ओके। दिस ऑल आर द आइटम्स। आप मार्केट गए, आपने परचेस किया। ठीक है, आपने एक परचेस किया। बट देखो, अब इसका मैं प्राइस दे देता हूं। यहाँ पे मैं इसका क्या दे देता हूं, प्राइस दे देता हूं। प्राइस ले लिया। क्लियर। जैसे मैं इसका प्राइस लेता हूं, सपोज 2566 जो भी है। वेट। ओके। मैंने इसका प्राइस एंट्री ले लिया, मैंने आइटम्स में एंट्री ले लिया। बट यहां पर देखना आप, कीबोर्ड, कीबोर्ड एक कीबोर्ड यहां है। क्लियर। एक कीबोर्ड आपका यहां है, देखना यहाँ, एक कीबोर्ड आपका यहां है, एक कीबोर्ड आपका यहां है, और एक कीबोर्ड आपका यहां है। मीन्स ये एरे के फॉर्म में नहीं है। ठीक है। अगर कीबोर्ड आपका एक साथ रहता, मीन्स कीबोर्ड कंटिन्यू रहते, सीरियल वाइज रहते, तो ज्यादा सही लगता। इससे आप इजिली क्या कर सकते थे, आपने जो भी आइटम परचेज किया है मार्केट से, आप उसका टोटल इजिली निकाल सकते थे। तो आपको सर्च करना पड़ेगा, एक कीबोर्ड यहाँ है, एक कीबोर्ड यहाँ है, एक कीबोर्ड यहाँ है, और एक कीबोर्ड यहाँ है, माउस यहाँ है, एक माउस यहाँ है। मीन्स जिगजैग कंडीशन में आपके सारे आइटम्स हैं। ओके। जिगजैग कंडीशन में आपके सारे आइटम्स हैं। तो सब सब टोटल क्या करती है, आपके सेम आइटम्स को एक ग्रुप में कन्वर्ट करती है। क्लियर। मींस एरे में कन्वर्ट करती है, और उसका देखना सब टोटल निकाल देगा, और फिर सबका ग्रैंड टोटल ये निकाल देगा। ओके। ये क्या करती है, सब टोटल्स पहले ग्रुप बाई सारे आपके आइटम्स को क्या कर देगी, ग्रुप बाई सबको डिवाइड कर देती है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती है। ओके। आफ्टर दैट जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, सारे ग्रुप्स, ग्रुप वाइज ये क्या करती है, सबका टोटल निकाल देगा ये। ओके। और लास्ट में क्या कर देगा, जितने भी आपने आइटम्स लिया है, आपने अप्रॉक्स 13 आइटम्स आपने परचेज किया, 13 आइटम्स है ना। क्लियर। 13 आइटम्स का ये क्या कर देता है, ये एक ग्रुप बना दे, ग्रैंड टोटल ये निकाल देगा लास्ट में। ओके। 13 आइटम्स का ये ग्रैंड टोटल लास्ट में आपको कैलकुलेट कर डिस्प्ले कर देती है। हाउ, कैसे समझना मैं यहाँ पे, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो आपका कंसोलिडेटिंग डेटा है वो कौन से ग्रुप में थी, कौन से टैब में थी, डेटा टैब में। क्लियर। पहले तो आपको क्या करना है, सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके। आपका था डेटा टैब पे क्लिक करना है। डेटा टैब के इनसाइड आपका मैंने कंसोलिडेट पढ़ाया था पिछली क्लास में जो यहाँ था, बट आज क्या पढ़ना हम लोग को, सब टोटल्स। क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे एक ऑप्शन सब टोटल्स। क्लियर। आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सब टोटल्स, मैंने सब टोटल्स पे क्लिक कर दिया। क्लियर। अब देखो आप अपने पेज नंबर में देखना, अगर आपके पास पीडीएफ का जीरोक्स है, प्रिंट आउट है, तो आप देखना सेम फॉर्मेट आपके स्क्रीन पे ओपन हो रहा है, हो रहा है ना, सेम फॉर्मेट आपके स्क्रीन पे ओपन हो रहे हैं। यहाँ पर 3 ग्रुप आप बना सकते हो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्लियर। अब देखो यहाँ पे ग्रुप वाइज, आप किसके अकॉर्डिंग ग्रुप वाइज करना चाहते हो, है ना, आप किसके अकॉर्डिंग ग्रुप क्रिएट करना चाहते हो। देखो डिफॉल्ट इसने फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है जो कि आइटम है, फर्स्ट कॉलम का नाम क्या है, आइटम। तो इसने डिफॉल्ट किसको सेलेक्ट कर लिया है, आइटम को सेलेक्ट कर लिया है। अब ग्रुप वाइज करोगे तो आप सेम आइटम, आइटम के अकॉर्डिंग करोगे ना ग्रुप्स, ग्रुप का आइटम का ही तो बनेगा आपका ग्रुप। क्लियर। क्योंकि आइटम ही तो आपके सेम है।
प्राइस तो सबका डिफर है। ओके, तो मैं ग्रुप किसके अकॉर्डिंग बनाना चाहता हूँ, आइटम के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ से ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने यहाँ से आइटम को सिलेक्ट कर लिया जो कि डिफॉल्ट आपका सिलेक्टेड था। अब है कैलकुलेट सब टोटल्स फॉर। अब आप किसका सब टोटल्स क्रिएट करना चाहते हो, किसका सब टोटल आप कैलकुलेट करना चाहते हो। क्लियर, आप किसका सब टोटल्स क्रिएट करना चाहते हो। क्लियर, तो सब टोटल मैं प्राइस का क्रिएट कैलकुलेट करना चाहता हूं। मैंने प्राइस को यहां से सिलेक्ट कर लिया। देखो यहां पर बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, यूज फंक्शंस। आप ये सारे मैथमेटिकल फंक्शन दिए हुए हैं, आप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो जो आपको जरूरत है। मुझे सम चाहिए, मुझे सम चाहिए, मैक्सिमम लोग सम पे ही वर्क करते हैं। क्लियर, मुझे क्या चाहिए कि ग्रुप वाइज आइटम को ग्रुप वाइज कर दो, और उसमें अगर आपका कीबोर्ड है सबको एक साथ कर दो, माउस को एक साथ कर दो। क्लियर, एक साथ एडजस्ट कर दो, मॉनिटर को एक साथ एडजस्ट कर दो, और सारे आइटम्स का प्राइस वाइज सबका क्या मेरे साथ सामने कैलकुलेट हो जाए, सम कैलकुलेट हो जाए। क्लियर, और इसके बाद मैंने ओके कर दिया, देखना ओके कर दिया। अब देखो आप यहां पे जैसे ही मैंने ओके कर दिया, देखो अभी मैंने जिग्जैग कंडीशन में डेटा को लिया था, बट देखो अब एरे के फॉर्म में आपका आ गया ना। एरे के फॉर्म में आपका डेटा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। मींस जो सब टोटल है वो किस फॉर्मेट को फॉलो करती है, एरे वाली फॉर्मेट को फॉलो करती है। मींस ये क्या करती है, स्टोर करती है सेम टाइप्स ऑफ डेटा को। जैसे इसने कीबोर्ड, देखो मैंने कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस एंड यूपीएस सबका इसने अलग अलग एक ग्रुप्स क्रिएट कर दिया। और ग्रुप वाइज देखो सबका इसने कीबोर्ड कीबोर्ड का जो टोटल सम कितना आपको पेड करना पड़ा, 9709 रुपीज। आपने कितने आइटम्स लिए, मॉनिटर का 4 आइटम्स, और मॉनिटर का आपको कितना पेड करना पड़ा। वहां पे मैंने तो ये सब कुछ नहीं किया था, सिर्फ मैंने आइटम ले लिया था और उसका प्राइस ले लिया था। क्लियर, बट मॉनिटर का आपने इसने इसने काउंट कर दिया, काउंट कर कर इसने सबको क्या कर दिया, सम निकाल कर यहाँ पर मॉनिटर का सम आ गया। इसके बाद माउस को इसने कर दिया, और इसके बाद इसने माउस का सम निकाल दिया। और मैंने 2 यूपीएस लिया था, दोनों यूपीएस का 1 बाय 1 भी प्राइस है, और दोनों यूपीएस का टोटल प्राइस यहाँ पे दे दिया। और फाइनली इसने ग्रैंड टोटल, मीन्स जितना भी आइटम्स आपने लिया सारे आइटम्स को इसने ऐड कर कर लास्ट वाली सेल में, रो में इसने क्या कर दिया, ग्रैंड टोटल आपका कैलकुलेट कर दिया। क्लियर, लास्ट वाली रो में इसने क्या कर दिया, ग्रैंड टोटल कैलकुलेट कर कर आपका डिस्प्ले कर दिया। क्लियर, यही था आपका सब टोटल। सब टोटल देखो, टोटल इनसाइड टोटल, देखो तो ग्रैंड टोटल इज टोटल, और इसके इस साइड भी इसने टोटल दे रखा है ग्रुप वाइज, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, सब टोटल। क्लियर, टोटल के इनसाइड भी टोटल है ना। ग्रैंड टोटल के इनसाइड भी इसने सारे आइटम्स को ग्रुप वाइज क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और सबका इसने क्या निकाल दिया, टोटल कैलकुलेट कर कर आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ओके, अब देखो ये आपका टूल्स में जाना, सॉरी डेटा में जाना, डेटा में जाने के बाद फिर से सब टोटल पे जाना, और एक ऑप्शन है लास्ट में, एक ऑप्शन। क्लियर, एक ऑप्शन दे रखा है इसने, ऑप्शंस ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करना। देखो आप डेटा को किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करना चाहते हो। क्लियर, आप डेटा को किस किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करना चाहते हो। ओके, जैसे अभी आपका देख लो डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्टेड है, अरेंज आपका ये सारा डेटा डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में है ना। डिफॉल्ट क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। देखो के बाद क्या स्टार्ट होता है, एम, है ना। अब देखो एम ओ यहां भी सेम है, बट एन और ओ यू को इसने देखा। ठीक है, एन और यू को देखा, और एम के बाद क्या आता है आपका अल्फाबेट में, यू आता है। अब कहोगे सर एम ओ, एम तो दोनों का सेम है, नहीं, एम ओ दोनों का सेम है, तो देखो एन, एन यू से पहले आता है आपका अल्फाबेट में। तो ऐसे ये क्या करती है, अरेंज करती है। ठीक है, अब चाहते हो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, तो देखना यूपीएस सबसे ऊपर चलाएगा, तो आप ऑप्शन से जाकर सेटिंग ऑप्शन से जाकर आप अरेंज कर सकते हो अपने डेटा को। मैंने डिसेंडिंग कर दिया और ओके कर दिया। देखो आपका डेटा माउस ऊपर चलाया, चलाया ना, माउस सबसे ऊपर चलाया। मीन्स आप ऑप्शन से जाकर, डेटा में जाकर, सब टोटल में जाकर आप कहां जा सकते हो, ऑप्शंस में जाना। ऑप्शन में आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अपने डेटा को क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। मैंने असेंडिंग कर दिया, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जो भी लेटर पहले आएंगे, के बाद एम आता है ना, के एल एम। ठीक है, एम के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, यू आ गया ना। तो आपका डेटा ये ऐसे अरेंज कर देती है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये था आपका सब टोटल। ठीक है, व्हाट इज दिस, सब टोटल। ठीक है,
तो अब समझ गए होगे कि एरे, अब तो समझ गए होगे ना कि डेटा को एरे के फॉर्म में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। एरे के फॉर्म में डेटा को क्या करती है, अरेंज कर देती है। कौन, सब टोटल। और एरे मींस कलेक्शन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, देखो मैंने जिग्जैग कंडीशन में एंट्री लिया था, बट सेम टाइप्स ऑफ डेटा को इसने क्या कर दिया, एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया और सबका इसने टोटल निकाल दिया, फाइनली इसने ग्रैंड टोटल आपका डिस्प्ले कर दिया। इज दैट क्लियर? सब टोटल समझ गए होगे, है ना?